आज हमारी ए और बी वर्ग को लेकर के ये मीटिंग है, जो हमारा 2 तारीख को फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने दिया है कि भाई ए और बी वर्ग अलग अलग बनाए गए हैं। इसके अंदर ए वर्ग की जो 42 आज्ञा हैं और जो बी वर्ग ने 21 तारीख को बंद का आह्वान किया है, उसके अंदर हमारी ए वर्ग की 42 आज्ञा शामिल नहीं होंगी। बिल्कुल हम बंद का विरोध करेंगे। सरकार के पक्ष में सरकार से भी हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे इस न्यायालय के फैसले को लागू करे, जिससे कि हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज के बच्चों को नौकरियों के अंदर भी इजाफा मिले और पढ़ लिख करके हमारा समाज आगे बढ़े। हम सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे साथ भी, हम सरकार के साथ। जैसा भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, हम सर्वोच्च न्यायालय का दिल से धन्यवाद करते हैं और सरकार का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारा जो युवा वर्ग है, हमारे अध्यक्ष जी जल्दी सुनाकर बनाए यहाँ अगर ज़्यादा हिम्मत नहीं है तो हम में इसकी इजाज़त लेकर के एक उप बना जाए तो बढ़िया, क्यों आपका भी सहयोग दे देगा, आप भी सहयोग दे देंगे, क्योंकि इसमें सहमत उप बना जाए, क्योंकि भाई पर आज से 2 तारीख ने हमारा एसीए वर्ग दिल्ली से आपको बहाल होकर मिल गया। आप उस एसीए वर्ग में जीत गए और हमने जब से पता लगा कि भाई हमारा एसीए वर्ग हम जीत गए, तो हमने क्या दिल में खुशी हुई कि हम अपने समाज को जागरूक करा ताकि उनको पता लगे, आगे के लिए कार्रवाई रखें। तो हमने ये 16 गांव ने ये सोच करके और 12 को चिट्ठी दी और ये 12 बुलाया हमने। और मेरे भाइयों सभी से यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, एक अपने को थाली में रोटी डाल को न दे दी, खाना अपना काम। अगर नहीं खावांगे अथवा रोटी खराब हो जाएगी। इसका लाभ उठाना और वह हमने अपना कर्म करना, ये सारे 12 का काम है। हम इसको लागू करवाना, किसी मंत्री के पास जाओ या किसी ने बुलाओ, ये सारा की शक्ति का काम है 12 का। या आप सीएम के पास जावा, सारे मिलजुल कर कंधे से कंधा मिला के, अरे भाई यूं काम हमने करना जरूरी है ताकि हम एक टाइम भूखे भी रह लेंगे, वो सहन हो जाएगी। बाकी यह चीज चली गई ना बुजुर्गों के क्या होगी। सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है और यू कंधे से कंधा मिलाकर जल्दी से जल्दी यू काम हमने करना है और इसलिए हमने यू 12 जोड़ा है। और भाई ये प्रस्ताव हमने 12 के सामने रख दिया, जो 12 फैसला करेगा वो हमने सबको मांगेंगे। 12 के 12 गाँव एक होकर काम कराएंगे, लोग अपने काम भी बनेंगे। उड़नबीर ने भाई बता भी दी वो बात है, बस सारे मिलकर एक रोटी नहीं खावांगे नहीं तो भैया कामयाबी नहीं, खावांगे तो कामयाब। सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला दिया है, इसके बारे में आप इस निर्णय में कर लोगे तो बहुत ऊपर जाओगे, आपके बच्चे भी और हम भी। हमारी शाबाशी है, हमारे बच्चे काम बनेंगे, नौकरियाँ के भी, रोजगार के भी, हर एक चीज़ के बारे में हमारे बच्चे ने ज्ञान होगा और बगैर बताए बिना तो बच्चे ने ज्ञान नहीं होगा। भाइयों, इस काम ने सोच समझ के 21 तारीख से पहले इस काम करने आए लो और सरकार के पास करो और सरकार ने बताओ, हम आपके साथ साथ सीएम साहब आपकी सरकार चलते हैं और हमारा काम ये लागू हो जाना चाहिए। जल्दी है जल्दी एक आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ बात, जो हमारा ये फैसला आया है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। तो जिस हमारी टीम ने ये कार्य किया है, 20 साल से लड़ाई लड़ी है,
35-40 लाख रुपए वकील को भी दिए हैं, वो किसी आम आदमी से नहीं लिए। ये जो हमारी टीम थी जो ये लड़ाई लड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे हमारा छात्रावास है हिसार के अंदर, वहां की जोगीराम खूंटिया एंड पार्टी, तुलाराम जी, रोशनलाल एडीसी जी, हमारे रामधारी नागर रोहतक से, हमारे ब्राह्मणवाद से रोहतक में ही रहते जी, वो रोहतक का नाम तो लो ना, ब्राह्मणवाद से इन्होंने बहुत अगुवाई की, अगुवाई करके बड़ी मेहनत की, पैसा भी इकट्ठा किया। मुझे याद है कि 15 लाख रुपए की कमी रह गई थी भाई 19 लाख रुपया की वकीलती देने में। उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए पता नहीं क्या क्या बातें लोगों की सुननी पड़ी, और हमारे जो जितने भी नौकरी पर आदमी बैठे थे, हमारे बड़े अफसर थे, उनके पास आकर के वो पैसा लेकर के और फिर वकील को दिया। और ये मेहनत हमारी 20 साल के बाद रंग लाई। 20 साल के अंदर हमने ये लड़ाई को जीता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारा फैसला दिया और हमारे ए और बी वर्ग अलग अलग बनाया, हमारे ए वर्ग के पक्ष में फैसला दिया। फिर हमारी जो टीम थी वो टीम सीएम नायब सिंह सैनी से मिली चंडीगढ़ में, मोहनलाल बड़ौली अध्यक्ष बीजेपी से मिली, उनसे कहा कि हमारा तुरंत प्रभाव से इस फैसले को लागू कीजिए, क्योंकि भाई देखे रहे जिसने मतलब लब क्या खा लिया ने उसना अंगलिया स्वाद नहीं आया करता। सिर्फ एक जाति हमारा सारा फायदा उठाया करती। उन लोगों ने क्या किया, आके बंद का आह्वान कर दिया कि भाई 21 तारीख में बंद कराएंगे। भाई आरक्षण में आरक्षण क्यों दिया? भाई आरक्षण में आरक्षण पंजाब में मिल रहा। अति पिछड़ी जातियां जो हमारा संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे को आरक्षण दिया था, उस आरक्षण का नियम था जो भी जाति खुशहाल होती रहेगी वो इस आरक्षण से दूर होती रहेगी, और जो कमी रह जाएगी जिस जाति में उसको आगे से आगे ये आरक्षण बढ़ता रहेगा। तो हमारी अति पिछड़ी जाति थी, पंजाब के अंदर अलग से है, तेलंगाना के अंदर अलग से है, तो हमारा भी अलग से हो गया। बहुत बढ़िया फैसला दिया, और भाई सरकार ने भी आश्वासन दिया भारती कि आपका काम जल्दी से जल्दी हम लागू करेंगे। ये जानकारी आपके नॉलेज में। फिर रही हमारी युवा वर्ग की बात। हमारा ही 42 जातियों का युवा वर्ग कद्या पादर कर मुंह बैठ जा हमको फार्म भर दे नौकरी लगाएंगे ना, मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है भाई, हमारे बच्चों ने पढ़ना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है। अब ना अकेला इसी चीज का भरोसे नहीं रहना। इसका तो सिर्फ हमारे को सारा पता क्या मिला था, अके कोई एक आदमी सारा सब में ना खा गया, उसमें तो ऐसा हमने भी मिल गया। 20 में है 11 हमने मिल गए, कम से कम 11 तो लगेंगे, और 42 जातियां के लगेंगे, और जो पढ़ेगा वो लगेगा। कदे को नू सोचो भाई बिना पढ़े लगेगा ना। हमारे बच्चों ने मेहनत करनी है और करनी चाहिए। एक शिक्षा, पढ़ाई ऐसी चीज है जो अपने समाज को, अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को ऊंचा उठा सकती है। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो बढ़ता नहीं, धन भी बढ़ जाता है, जमीन भी बढ़ जाती है, और रिश्तेदारियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी बढ़ती नहीं। तो मैं मेरे भाइयों से, मेरे युवा वर्ग से, मेरे समाज के लोगों से, मेरी 42 साथियों से ये प्रार्थना करता हूं बच्चों से, भाई मन लगा करके पढ़ो। अगर किसी का ब्योत नहीं है तो भाई को मेरे जैसा कोई और दूसरा को ठग आदमी उसका सारा है। शर्माओ ना, शर्माओ ना, कदा को मुंह शर्मावे, कदे मन इस पे किताब मांग लो मुख्य में कह देना हम आपके
के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे तो लाइब्रेरी हमारे समाज की भी घड़ी होगी और हम और भी कल खाकर तैयार पड़े हम। ठीक है भाई, किसी न भी किसी चीज की जरूरत हो, किसी तरह की सलाह की जरूरत हो, भाई आपके लिए तैयार बैठे। एक रोटी होगी ना भाई, एक पुरुष में उसमें तान बजा लेंगे, बाकी सारी न बटेंगे अपने समाज में। हमारा पूरा जीवन, मैं अपना बताता हूं भाई, मन्ना तो अपना पूरा जीवन अपने समाज के लिए डिवोट कर रखे हैं। हम तो भाई 1 रुपया कमाएंगे ना, तो 5 पैसे अपने हैं, 95 पैसे समाज के। तो मैं तो इसी बात को लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि भाई समाज के लोग मेहनत करो और ज्यादा से ज्यादा अपने ये युवा वर्ग, हमने तो भाई चलाने कमावे ही हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां भी बेचे जाओ ना भाई, हम अपने ग्रुप में सारा में भेजो ताकि सभी को पता लगे और सभी के जहन में ये जाए और सरकार तक भी ये बात पहुंचे। क्योंकि सरकार भी यूट्यूब देखे है, वो क्या बंदर है, आदमी हो भी, मोबाइल उनके पास भी है, हर चीज देखते हैं। उनको ये पता लगेगा क्या भाई ये 42 जातियां भी अपना ये पहचान गई है अपने आप को और मेहनत करती हैं, इनका सहारा देना चाहिए। जय हिंद, जय समाज, जय जय। और ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बड़े अरसे से मिला है, ये बड़ी खुआत करिए, बहुत पैसा मोटा लगा है इसमें, लोगों ने खूब इकट्ठा किया है, किसी ने दिए किसी ने ना दिए, लेकिन साथ ही ये मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि प्राप्त की समाज ने। तो ये जो है ये लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। ये बारागाम फैसला करे भाई मुख्यमंत्री से मिलना है या कहीं और किधर जाना है, तो ये जो ना सोच समझ के फैसले लें अपना और इसको जल्दी से जल्दी लागू कराएं। धन्यवाद। समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, मगर बहुत खुशी है, दिल से खुशी है, रोंगटे खड़े हो गए वे। हमारे समाज को ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। और साथियों, इस लड़ाई में जिस भी योद्धा ने जितना साथ दिया वो बहुत काबिल तारीफ है। और सर्वोच्च न्यायालय की भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें ये हमारा हक, किसी का हक नहीं था, ये हमारा था और हमें दे दिया। किसी ने ये तोड़ दिया था, किसी को और को दे दिया था, उसको हम किसी कुछ नहीं कहते, मगर जो गलती उनसे होगी उन गलतियों को मतलब माटी घेरते हुए वो उन्होंने हमें मिल गया दोबारा फिर वो। और ये बहुत खुशी की बात है। इन्होंने जितनी मेहनत करी है उस मेहनत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक छोटी सी मैं घटना ही बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, जींद के अंदर लाठियाँ खाई, उस लाठियों खाने में हमारा योगदान था। उस योगदान में भी नहीं है हमारे में मतलब कितनी लाठियाँ खाई गई थी, मगर परिवार वाला ने, घर वाला ने पूछा भी गया, अब बेटे कहाँ लाठी लगी? मैं बाबू जी हम इस तरह जा रहे थे वहाँ पे और लाठी चार्ज होगी तो लग गया। तो इनको इतना ज्ञान भी नहीं था, मेरे पापा साथ में बैठे मेरे, मगर उन्होंने बताया मेरे को बेटे इतनी उसमें बढ़ना जरूरी था। माँ जी वो खून था इतना गर्म हो गया उस टाइम पे। अब हमारे समाज में हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों की, हमारी जो हक था वो छीना गया। और किसी एक समाज को, हम किसी का नाम लेते किसी का, मगर किसी एक समाज को उसका बेनिफिट हो रहा था। और इसलिए पापा को भी समझाया, माँ को भी समझाया, भाइयों को भी समझाया, और उस समझाने के बावजूद फिर भी हमने वो हक नहीं मिला। और 20 साल के बाद करीब वो हक हमें मिला है। दिल से खुशी है। धन्यवाद करते हैं उन सर्वोच्च न्यायालय का, और धन्यवाद उनका भी करते हैं जो इतने बड़े ओहदे को होते हुए और उन्होंने उनका साथ दिया, वहाँ पर इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। वैसे इकट्ठे करने समाज में, हमारा पिछड़ा समाज है, बहुत गरीब समाज है, उसमें से एक एक रुपया इकट्ठा करके मैंने दिया नहीं, मैंने कहा जो मैंने दिया ही नहीं, अगर दे रखा हो तो तुम्हें कमा भी, और इतना बता भी ना हमारे पास को आया, जैसे साहिब दाने चाहिए। और इतना भी कहते हैं जितने उन्होंने मेहनत करी है वो काबिल तारीफ है, उसके लिए हम जितनी भी उनकी तारीफ करते हैं वो बहुत कम है। और एक छोटी सी बात और कहूँगा
इतने बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, अपने बच्चों को जितना हो सके पढ़ाओ, उनको उस काबिल, उस नौकरी के काबिल तो बनाओ कम से कम, जहां हम उस नौकरी को पास करें। ये नहीं है मिल गया हमने यू अब बहुत हो गया ना, हम दोनों की पते लग जाएंगे, नहीं लग जाएगा जी। उस नौकरी के काबिल बनाओ, उस वहाँ तक पढ़ाओ, उसको उसका कोर्स कराओ, उस टेस्टों को पढ़ो। वो जो हमारे बच्चे लगेंगे ना उसमें, तो हमें जब खुशी होगी, अब हमारे बच्चे लगे यार, वो हमारे पदे खाली रह गए तो हमने फायदा क्या है उसका। हमें तो उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत भी थी भी। नौजवान साथी हमारे मतलब हमें उसका नहीं मिल पाया, हम नहीं नौकरी नहीं लगे, कम से कम हमारे बच्चे, हमारे साथी कोई ना कोई तो लगेगा, हमें बहुत खुशी होगी। बच्चों को पढ़ाओ, दिन रात अपने बच्चों को दिन और रात में कभी न कभी टाइम निकाल कर कम से कम भी 10 मिनट अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि हमारा पिछड़ा समाज है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले बंदे हैं, और लाकर रोटी दिहाड़ी मजदूरी करी, रोटी खाकर सो गए, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कम से कम भी 10 मिनट तो ज़रूर बच्चों के लिए निकालें, और अपने बच्चे की आज वो कॉलेज में गया, स्कूल में गया, कम से कम उसके बारे में पूछें, बेटा तूने क्या कराया, कित गया तू आज। और कम से कम ये भी ध्यान रखें 8 बजे के बाद में अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। माँ बाप पढ़ कर सो गया, उसने न्यू नहीं मेरा बालक जा कित रहा है, 8 बजे के बाद में उसको हिदायत दें, बेटा ज़रूरी काम है तो बाहर जाइए, नहीं तो अपने घर बैठकर अपना जो भी काम है, अपना स्कूल का काम है, कॉलेज का काम है, किसा भी है, कंप्यूटर का काम है तो करें हो। और हर रोज़ उसकी मीटिंग ज़रूर उसकी हाजिरी लें, 10 मिनट तो ज़रूर दें उसको। और ना भी कि मैं आवे मन नहीं पढ़ना आंदा, उसके लेवल की पढ़ाई में जानता ही नहीं, कम से कम उसने नहीं कहा अपनी कापी ला ठाकर छेड़ दी के करके आया तो आज। ये तो ज़रूर, चाहे किसी ना कोई इतना बड़ा बुजुर्ग, कोई भी साथी बैठे हैं, कोई भी हमारे पिता लोग बुजुर्ग बैठे हैं, कम से कम तो मुझे कह रहा है कापी ठाकर छेड़ दी कड़ा है के करके आया तो आज, काम कर लिया स्कूल का, दिखा मर्दी के कराया था, तो कम से कम उसके मन में भय बना रहेगा, मेरा बाप भले उसने के बेरा मेरा बाबू जाने कि नहीं जाने, शायद जानता भी हो। तो इसी ध्यान दें और बच्चों को पढ़ाएं। और इस मुहिम में बच्चों को पढ़ाने में कोई असमर्थ है तो पूरा समाज उसके साथ है, मगर उसके साथ होने के बाद में उस लड़के को भी आश्वासन देना, लड़की ने लड़के ने आश्वासन देना पड़ेगा। अगर आप, मेरा समाज मेरे को साथ दे रहा है तो मैं आपको उसका पूरा सम्मान दूंगा, वो डिग्री मैं वो हासिल करके दूंगा टॉप क्वालिटी की। नहीं अब मैं धक्के लाला पास हो गया, पूरी डिग्री जुगर ले आ रहे, अगर 100 में से कम भी 95 नंबर तो ले, अगला 80% से ऊपर की वो उनकी। अगर मैं इतनी समाज ने मेरे को दिया है, किताबी कापी और कुछ भी तो सहयोग दिया है, किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है, देखो मैं इतना गरीब आदमी हूँ मैं भी, मगर जितनी भी समाज के लिए हमारी ज़रूरत पड़ेगी उसमें मैं समाज के बीच में खड़ा मिलूँगा। जो समाज मेरे को थोड़ी देगा, जो भी कहेगा भाई ये आपने करना, तो मैं उसके लिए सबसे